ये मीम देखो, फुल स्टार्टअप आइडिया विद जीरो फंडिंग। पहले एक अमीर लड़के से शादी कर लो, उसके साथ उसका बच्चा पैदा कर लो और फिर उसे डिवोर्स देके उससे एलिमनी के वसूल लो। तो अगर हम शिखर धवन की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है। फिर भाई बेटे की बात करें कि भाई उसका बर्थडे और टच में नहीं हो, 4-5 महीने हो गए। इसके अलावा अगर हार्दिक पांड्या और नताशा की डिवोर्स होता है तो 70% प्रॉपर्टी नताशा को चल जाती है। हार्दिक का टोटल नेटवर्क 94 करोड़ जाने की 165 करोड़ नताशा को ऐसे ही मिल जाएंगे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स केस में भी ऐसा सुजैन को 380 करोड़ पे मिले थे। आमिर खान की भी फर्स्ट वाइफ रीना को उन्होंने उस वक्त 2002 में 50 करोड़ का एलिमनी दिया था। फिर फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ अंजुना को एमिनी में मुंबई के पोश एरिया का 1000 स्क्वायर फीट का क्रोस का बंगला गिफ्ट कर दिया था। आखिर सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के डिवोर्स में इतने पैसे क्यों दिए जाते हैं? और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडस्ट्री और बिजनेसमैन भी इसके शिकार हो चुके हैं। रेमन के ओनर गौतम सिंघानिया को 36 साल की शादी के बाद उनकी एलिमनी में $1.4 बिलियन देने पड़े। कैन यू बिलीवेबल? ये अमाउंट लिटरली भूटान जैसे देश की आधी जीडीपी के बराबर है। सो क्या वाकई में आज इंडिया में डिवोर्स एक बिजनेस बन चुका है? आखिर ये सेलिब्रिटी कैसे एलिमनी मेंटेन के नाम पर करोड़ करोड़ तक मांग रहे हैं? और ऐसे क्यों हो रहा है कि वर्किंग वाइफ होने के बावजूद भी सिर्फ हस्बैंड को ही करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पे देना पड़ रहा है? शिखर धवन के केस से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपनी 8 साल की शादी में, जिसमें उनकी बीवी उनके साथ 1 साल भी नहीं रही, उन्हें डिवोर्स में एलिमनी के नाम पर एक्स वाइफ को 13 करोड़ रुपए देने पड़े। इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाज़ा नहीं था। 2012 में शिखर और आयशा ने शादी कर ली थी और उसके 2 साल बाद 2014 में उनका बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। इस दौरान आयशा ने शिखर से वादा किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 8 साल की शादी में शिखर और आयशा लगातार 1 साल भी साथ में नहीं रहे और फिर 2021 में आयशा ने सोशल मीडिया पे ही डिवोर्स अनाउंस कर दिया, जिसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से शिखर धवन की तब ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी थी, तो आयशा ने उन तीनों प्रॉपर्टीज का 99% स्टेक और प्लस 13 करोड़ रुपए मांगे।